हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करेंगे CHSL टियर 2 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सो आप सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाएं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। और सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप सभी एक बार वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और एक बार कमेंट करके आप सभी बच्चे बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है या नहीं, फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ट्रस्ट इन ड्रीम्स फॉर इन देम इज हिडन द गेट टू एटर्निटी। आपके जो अपने ड्रीम्स है ना, आपके जो अपने सपने हैं, उन सपनों में जी लो। वो सपने अगर आपकी लाइफ में है तो लाइफ का कोई सेंस है, लाइफ की कोई मीनिंग है ना। अगर वो सपने ही आपके पास नहीं है तो लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है ना। आप एंटरटेनमेंट भी अपने सपनों से ही आपको मिलता है। तो ये सपने है ना, इनको आप अच्छे से जी लो। इन सपनों में जो हिडन है वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। तो बस ये अगर आप लाइफ में ट्राई कर रहे हो, आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे, ठीक है। चलिए आइए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और गाइज ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा आज का। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड। माइंड की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बताइए सभी बच्चे। फिलॉलजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी, बताइए। चलिए, सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड को एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल भी नहीं कहते हैं हम। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस, है ना। तो ह्यूमन बीइंग के साइंस के स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ सोसाइटी, है ना, द स्टडी ऑफ सोसाइटी, समाज का अध्ययन। साइकोलॉजी आंसर हो जाएगा। ह्यूमन माइंड या स्टडी ऑफ माइंड को साइकोलॉजी कहते हैं। फिलॉलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सो दैट इज द फिलॉलॉजी। अब आंसर यहां आपका सेकेंड ऑप्शन है, साइकोलॉजी। नेक्स्ट आ जाइए। वन हु स्टडीज ह्यूमन एंटिक्विटीज, एपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट या एंटमोलॉजिस्ट, बताएंगे गाइस फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा सभी बच्चे कमेंट में, और वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए, सो एंटमोलॉजिस्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे। एक तो होता है एटिमोलॉजिस्ट। एटिमोलॉजिस्ट कौन है? वन हु स्टडीज ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, है ना। एंटोमोलॉजिस्ट कौन है? वन हु स्टडीज जो क्या करता है, जो इंसेक्ट्स के बारे में रीड करता है, उसे एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। वन हु स्टडीज वर्म्स, है ना, जो इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? ह्यूमन एक्टिविटीज, अच्छा नहीं, ह्यूमन एक्टिविटीज ये नहीं होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएगा
पुरानी चीजों के बारे में पढ़ना है ना. एंटिक थिंग्स, वन हु स्टडीज अबाउट एंटिक्स, यानी कि जो पुरानी चीजों के बारे में पढ़ता है उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट आंसर हो जाएगा. ह्यूमन एंटिक्विटीज के बारे में पढ़ना, दैट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट. और एपोलॉजिस्ट क्या होता है? वन हु सपोर्ट्स और डिफेंड्स, जो डिफेंड करता है, जो सपोर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एपोलॉजिस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन गाइस. बीइंग अफ्रेड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर, अगर आपको पानी से डर लग रहा है, सो दैट फियर इज नोन एज जेनोफोबिया, ऑटोफोबिया, मोनोफोबिया या एक्वाफोबिया. बताइए, अगर आपको पानी से डर लग रहा है तो उस फोबिया को हम क्या बोलेंगे? सो दैट फोबिया इज व्हाट? एक्वा या हाइड्रोफोबिया अगर आप बोल रहे हो, हाइड्रोफोबिया. सो दीज फोबियाज आर नोन फॉर वाटर. इनको पानी से अगर किसी को डर लग रहा है तो एक्वाफोबिया या हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं. मोनो एंड ऑटोफोबिया इज नोन फॉर लोनलीनेस. अगर आपको अकेलेपन से या एम्प्टीनेस से आपको डर लग रहा है तो आपको ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया है. जेनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेनर्स. तो अगर आपको स्ट्रेंजर्स एंड फॉरेनर्स से डर लग रहा है तो आपको जेनोफोबिया है. फिलहाल यहाँ आंसर फोर्थ आंसर हो जाएगा यहाँ का करेक्ट आंसर. डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और टू गेट, कोई भी चीज जहां पहुंचना और जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, डिफिकल्ट हो, उस चीज को क्या बोलेंगे? इलिजिबल, इनएविटेबल, इनऑडिबल या इनएक्सेसिबल? बताइए. चलिए, सो गाइज इलिजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके. इनएविटेबल, विच कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके. विच कैन नॉट बी अवॉइड. इनऑडिबल, विच कांट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके. और इनएक्सेसिबल, जहां पहुंचना कठिन है. फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं हम? डिवोटी, थीस्ट, अथीस्ट या अनार्किस्ट? चलिए, सो गाइज वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, डिवोटी होता है भक्त. अनार्किस्ट होता है जो कानून का पालन ना करे, अराजकतावादी जिसे हम कहते हैं. थीस्ट हो जाता है आस्तिक इंसान, आस्तिक. थीस्ट मीन्स क्या होता है? आस्तिक. अथीस्ट मीन्स होता है नास्तिक. तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे हम अथीस्ट कहते हैं. चलिए, अरेंज करेंगे इन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर में, बताएंगे क्या होगा. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर और आपका कंजंक्शन है तो इससे स्टार्ट नहीं होगा. अल्फाबेट स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ आपका अल्फाबेट क्या है? नाउन है, तो इससे स्टार्ट कर लेते हैं आर से. अल्फाबेट इज अ सेट ऑफ ग्राफ्स और कैरेक्टर्स यूज्ड, है ना. तो आरपी हो जाएगा. यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोनेमिक, आरपीएस हो जाएगा.
स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? RPSQ, फर्स्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, पीपल हैव बीन ईटिंग asparagus called garden asparagus as a vegetable since ancient time. The vegetable is also, बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीपल हैव बीन ईटिंग एस्पेरेगस एज अ वेजिटेबल सिंस एशियन टाइम। लोग जो है एस्पेरेगस को खा रहे हैं एशियन टाइम से, तो PR हो जाएगा। द वेजिटेबल इज ऑल्सो कॉल्ड गार्डन एस्पेरेगस, तो S और Q हो जाएगा। ठीक है, तो PRSQ, PRSQ फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। That is closely related to the peach tree. All almonds are commonly called nuts, but they are actually seeds and they come from a tree. बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर आमंड्स को, क्योंकि ये नाउन है हमारा। आमंड्स आर, है ना, Q हो जाएगा। आमंड्स आर कॉमनली कॉल्ड नट्स एंड बट दे आर एक्चुअली सीड्स, तो QR हो जाएगा। एंड दे कम फ्रॉम अ ट्री और दैट ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू QRSP, तो सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, और कार रेसिंग टेस्ट एंड अ कार्स पावर ऑटोमोबाइल रेसिंग बोथ टेस्ट एट a ड्राइवर्स स्किल। बताएंगे गाइस क्या होगा? चलिए, तो ऑटोमोबाइल R हो गया और कार रेसिंग टेस्ट P हो गया, है ना। ऑटोमोबाइल और कार रेसिंग टेस्ट, बोथ टेस्ट और ड्राइवर्स स्किल एंड अ कार्स पावर, S एंड Q हो जाएगा। ठीक है, RPSQ, ये भी फिर से आंसर यही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। When warm summer to the cold of winter, autumn is the season. Temperatures gradually decrease. बताइए क्या होगा? So यहाँ आपका होगा autumn is the season. Autumn is the season. Autumn is the season. आगे बताइए आप सभी। When warm summer, P हो जाएगा। ठीक है, तो द कोल्ड ऑफ विंटर Q हो जाएगा और S हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो RPQS, भाई RQPS हो जाता है। एक सेकेंड मुझे देखने दो। चलो आंसर आप सब भी बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। RP, हाँ जी RQPS हो जाएगा। RQPS हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, ऑटम इज द सीजन to the cold of winter when warm summer temperatures gradually decrease। मैं कहाँ ही फंस गई थी। चलिए, तो इसे सॉल्व करिए फटाफट से। पहले इसको पढ़ लीजिए फिर हम सॉल्व करेंगे। Basketball is a game played between two teams of 5 players on a rectangular court, usually indoors. Each team tries dash score by tossing the ball through the opponent's goal and elevated horizontal hoop, a net called a dash. The only major sport is strictly of US origin. Basketball was dashed by James Naismith dash or about December 1, 1891 at the International Young Men's Christian Association Training School, Springfield, Massachusetts, where Naismith was an instructor in physical education. चलिए ऑप्शंस देखिए। चलिए, तो वेरियस इंडिविजुअल एनी नहीं होगा, यहां हो जाएगा ईच। बास्केटबॉल इज अ गेम प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स, ईच ऑन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट। हर कोई एक रेक्टेंगुलर कोर्ट पे होता है, यूजुअली इंडोर्स। ईच टीम ट्राइज डैश स्कोर, इन स्कोर, ऑन स्कोर, टू स्कोर या आई स्कोर।
ईच टीम ट्राइज क्या होगा, ईच टीम ट्राइज टू स्कोर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ईच टीम ट्राइज टू स्कोर बाय टॉसिंग द बॉल थ्रू द ओपोनेंट्स गोल, an elevated horizontal hook and net called a dash। बताइएगा, क्रेट, बास्केट, बिन या पेल, बताइए। क्या हो जाएगा? चलिए, क्या हो जाएगा यहां पे? बास्केट। एक सेकेंड, क्रेट हो जाएगा, उसे क्रेट हम कहते हैं, बास्केट नहीं होता, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर बास्केटबॉल की बात हो रही है ना, आई एम रियली सॉरी, बास्केट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाइए। The only major sport strictly of US origin basketball was dash by James Naismith, invents या inventing। बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया था, तो बाई के पहले मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ब आएगी तो उसे थर्ड फॉर्म में रखना होगा, और बास्केटबॉल को इन्वेंट किया गया था। ये सेंटेंस ही पैसिव है, तो सेंटेंस अगर पैसिव है तो पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो इन्वेंटेड हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ। डैश और अबाउट December 1, 1891, एट, ऑन, इन या बिटवीन। चलिए, तो देखो लगभग की बात कर रहे हैं तो अबाउट करेंगे, और फिक्स अगर है तो ऑन करेंगे, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ऑन और December 1, 1891 एट द इंटरनेशनल यंग मेंस क्रिश्चियन ट्रेनिंग स्कूल स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स वेयर नेस्मिथ वाज एन इंस्ट्रक्टर इन फिजिकल एजुकेशन। चलिए, ये आपका एक और पैराजम्बल है, फटाफट से सॉल्व करिए और बताइए इसमें क्या हो जाएगा। October 12, 1492, the Italian dash Christopher Columbus landed on a small island in the Caribbean, which he named San Salvador, and claimed for Spain, the country that had dash his voyage. Dash Columbus was not actually the first European to reach the Americas, and millions of indigenous people already lived there. He was traditionally being dash in the United States as the discoverer of the Americas. The first Columbus Day dash took place 1792, the 300th anniversary of this dash Columbus Day celebrations in popularity over the decades that followed, especially in Italian American and other Catholic immigrant communities, where amid a general climate of anti-Catholic prejudice, Columbus was as a symbol of what it meant to be both Catholic and American. A federal holiday was signed into law by Franklin Delano Roosevelt in 1937. चलिए 16th में गाइस क्या फिल करेंगे बताइए। यहाँ फर्स्ट देखिए, नो डाउट यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि फिक्स मंथ की बात हो रही है तो ऑन हो जाएगा। ऑन October 12, क्योंकि डे भी तो है ना यहाँ पर, डे। On October 12, 1492, the Italian dash Christopher Columbus, inventor, scientist, explorer या shipwright, बताइए क्या होगा। बहुत ही अमेजिंग ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इन्वेंटर, आविष्कारक, साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, क्या थे वो, या फिर शिपराइट, क्या होना चाहिए आंसर। चलिए, सो गाइज वो एक्सप्लोरर थे, है ना। शिपराइट मीन्स क्या होता है, शिप को बनाने वाला, शिप बिल्डर बोलते हैं, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ऑन ए स्मॉल आइलैंड ऑन ए कैरिबियन वाइल ही नेम्ड सैन सैल्वाडोर, मतलब उस कैरिबियन सी को इन्होंने एक नाम दिया था, क्रिस्टोफर ने सैन सैल्वाडोर नाम दिया था। फिर एंड क्लेम्ड फॉर स्पेन द कंट्री दैट हैड डैश हिज वॉयेज, उसके बाद फिर वो उनका जो कंपटीशन था वो स्पेन से हो गया। बताएंगे एनिमी, स्पॉन्सर्ड, बाइकॉटेड या कॉम्पिटिटर। अच्छा, यहां पर देखो अलग चीज बोला गया है, नेम्ड सैन सल्वाडोर एंड क्लेम्ड फॉर स्पेन द कंट्री दैट हैड एनिमी, नहीं जी, स्पॉन्सर्ड है ना, जो उनको स्पॉन्सर की थी, मतलब उनको ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए उनको स्पॉन्सर की थी स्पेन ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ था, तो आंसर यहाँ सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा।
The country that had dash YS dash Columbus was not actually the first European to reach the Americas, है ना. हालांकि although हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में, हालांकि Columbus was not actually the first European to reach the Americas and millions of indigenous people already lived there. He was traditionally been dash in the United States. चलिए फिर तुम बताइए. He was traditionally been celebrated मतलब उनको माना जाने लगा कि वो अमेरिका की खोज उन्होंने की हुई थी. Hated, ignored and unexalted. Unexalted की मीनिंग क्या होती है कि खुश ना होना. फिलहाल यहाँ उसका सेंस नहीं है. सेलिब्रेटेड हो जाएगा कि कोलंबस को सेलिब्रेट किया जाता था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया, है ना. द फर्स्ट कोलंबस डे -6 फंक्शन, सेलिब्रेशन, परफॉर्मेंस या पर्पज. चलिए, तो इनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है 1792 में, 300th एनिवर्सरी, तो सेलिब्रेशन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है. ठीक है. 6 में सेलिब्रेशन. द फर्स्ट कोलंबस डे सेलिब्रेशन टुक प्लेस 1792, है ना. तो यहाँ पर ईयर की बात की गई है तो इन हो जाएगा, इन 1792 7th में, है ना. 300th एनिवर्सरी ऑफ द डैश. 8 में क्या करेंगे आप, डिपार्चर, एग्जिट, अराइवल या मीटिंग, है ना. अराइवल हो जाएगा थर्ड ऑप्शन में. ऑफिस अराइवल कोलंबस डे सेलिब्रेशन. 9th बताइए. 9th ग्रू, ग्रोइंग, ग्रोन या ग्रोज. सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशंस ग्रो, है ना. सेलिब्रेशन. एक सेकेंड भाई, चलिए बताइए, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है यहाँ पे. चलिए, तो हाँ, तो सेलिब्रेशन ये जो कोलंबस का किया जाने लगा वो कुछ डेकेड तक बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उसने जो है ग्रो किया. सेलिब्रेशंस है ना, तो यहाँ ग्रो होना चाहिए, तो ग्रोज है तो ये सिंगुलर है. ग्रोन ये थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव होना चाहिए. एंड ग्रोइंग आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो इसके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए. फिलहाल यहाँ तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रू हो जाएगा. ठीक है. Over the decades that followed, especially in Italian, American and other Catholic immigrant community, where amid a general climate of anti-Catholic prejudice, Columbus was dash a symbol of what? Symbol of regarded, neglected, scorned या regarding. Columbus was regarded मतलब उनको माना जाता था, है ना. Neglect means होता है इग्नोर कर देना, scorned होता है घृणा करना. रिगार्डिंग यहाँ नहीं होगा, रिगार्डेड होगा, क्योंकि वॉच के बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगा. कोलंबस को माना जाता था, सेंटेंस पैसिव है तो रिगार्डेड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एंड वीडियो को शेयर करिए मैक्सिमम. अगर आपको ये सेशन समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं हमें आपके फीडबैक से काफी मोटिवेशन मिलता है. आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम में. थैंक यू सो मच. बाय, टेक केयर गाइज.